अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं है या उस पर प्रतिबंध है और आप उस क्रिप्टो से हुई कमाई के पैसे से दुबई या दूसरे देशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नजर है। आइए समझते हैं आखिर मामला है क्या। दरअसल क्रिप्टो एसेट्स में आरबीआई और वित्त मंत्रालय की सख्ती के बाद से ही देश के रईस यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल दुबई में घर खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी की मदद ले रहे हैं। और तो और एमिरेट्स के लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर भी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन स्वीकार कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है, क्या दुबई में क्रिप्टो बैन नहीं है? तो आपको बता दें कि इस तरह के ट्रांजैक्शन दुबई में पूरी तरह वैध हैं, क्योंकि दुबई अपने आप को दुनिया की क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाना चाहता है। अब समझिए, जो लोग क्रिप्टो के दम पर विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कैसे इनकम टैक्स के रडार पर हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि उनका पासपोर्ट, उनके परिवार के लोगों की जानकारी या जिनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है उनकी जानकारी भारत के इनकम टैक्स अधिकारियों को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को भेजी जा रही है। इस तरीके से बहुत से लोग अब टैक्स चोरी के आरोप में पकड़े जा सकते हैं। सही मायनों में ये एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अब समझिए, इस तरह के ट्रांजैक्शन कैसे कानून का उल्लंघन है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्रिप्टो करेंसी किसी नॉन पब्लिक पॉकेट से किसी भारतीय के खाते में आना और उसके बाद एक प्रॉपर्टी फर्म के खाते में जाना, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। दूसरी बात यह कि अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंकिंग चैनल के जरिए ही पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में इस बात की जानकारी देनी जरूरी है। अगर आप इस बात की जानकारी नहीं देते हैं और इस रकम पर टैक्स नहीं चुकाते हैं तो ये टैक्स चोरी का सीधा सीधा मामला है। जब भी हम इंडिया से बाहर इनकम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो इंडिया की इनकम भी हमें टैक्सेबल है और इनकम जो हम इंडिया से बाहर जनरेट कर रहे हैं वह भी इनकम हमें इंडिया में टैक्सेबल है। सिमिलरली अगर हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं और इंडिया से बाहर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग उस कंपनी के थ्रू कर रहे हैं तो पोएम के प्रोविजंस, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के प्रोविजंस जो है वह हमें लग सकते हैं, क्योंकि हम सारा का सारा बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, इनकम इंडिया के वहां से जनरेट हो रही है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के प्रोविजंस यहाँ पर हमें ध्यान देने पड़ेंगे। इसी तरह से जो काफी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तो जो भी आपका जो पोर्टल है जहां से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पोर्टल को इंडिया के इकोनॉमिक प्रेजेंस के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसकी प्रेजेंस इंडिया में नहीं है उस पोर्टल कंपनी की तो वो इनकम टैक्स देने की लायबल इंडिया में बन सकता है, क्योंकि इंडियन इंडिविजुअल्स उस पोर्टल पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो भी इंडियन रेजिडेंट जो है अगर वो इंडिया से बाहर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है या इंडिया से बाहर कंपनी खोल रहा है और उससे इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें आरबीआई के काफी सारे प्रोविजंस जो हैं, जैसे ओडीआई का है, एलआरएस का है, ये प्रोविजंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सुना आपने, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में कमाई कर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको टैक्स प्रोफेशनल से सलाह मशवरा करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए और खास तौर पर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए जो सरकार के बनाए गए नियमों के खिलाफ हो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।